आइए हम अपनी जो चल रही श्रृंखला है उसी के तीसरे क्वेश्चन यानी कि यूपीपीसीएस मेंस 2024 के जीएस पेपर 2 के तीसरे क्वेश्चन पे आज हम लोगों की ये तीसरी वीडियो है इस श्रृंखला की। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं डेली एक क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चरिंग और उसका बेस्ड जो मॉडल हो सकता है उसके साथ कंटेंट वर्ड लिमिट के साथ आपको प्रदान किया जाएगा और साथ ही आपका जो आंसर राइटिंग का स्पीड है वो डेवलप होगा और कैसे एक सारगर्भित और बेहतर आंसर लिखा जाता है वो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या था? राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या हैं, विवेचना कीजिए। इसका एकदम छोटा सा इंट्रो रखेंगे ताकि जो है हम लोगों की स्पीड मेंटेन रहे। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 249, 312 आदि के तहत इसमें लोकसभा से भिन्न विशिष्ट शक्तियां हैं जो संघीय संतुलन बनाए रखते हैं। अब अगर आप ये जो अनुच्छेद डाल देते हैं तो यह आपका आंसर एक औरों से बेहतर आंसर दिखेगा। तो विशिष्ट शक्तियां क्या हैं? आइए, पहला, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर विधान, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। मतलब जो राष्ट्रीय हित में जो भी आवश्यक निर्णय होंगे उस पर राज्य सूची के विषयों पर भी विधान बना सकती है राज्यसभा और पहल करती है। तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक, उदाहरण 1986 में आतंकवाद विरोधी कानून। ठीक, दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अनुच्छेद 312, 2/3 बहुमत से IAS IPS जैसी सेवाएं गठित कर सकती है। उदाहरण 1961 में IFS जो फॉरेस्ट सर्विस होती है, फॉरेस्ट सर्विसेज। तीसरा क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन प्रस्ताव, अनुच्छेद 368, लोकसभा की समान भूमिका बिना सहमति के संभव नहीं है संशोधन। चौथा क्या हो जाएगा? मृत लोकसभा में विधेयक पारित, यदि लोकसभा भंग हो राज्यसभा अकेले धन विधेयक को छोड़कर विधेयक पारित कर सकती है, अनुच्छेद 107 क्लॉज 4 जैसे 1952 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल। पांचवा, आपातकाल में अध्यादेश जारी, अनुच्छेद 123, 107, लोकसभा भंग होने पर राष्ट्रपति राज्यसभा की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। छठवां, संसदीय समितियों का नेतृत्व, विभागीय स्थायी समितियां जो होती हैं में राज्यसभा के 21 सदस्य और लोकसभा के 10 अध्यक्ष राज्यसभा से ही नियुक्त होते हैं और नीति निर्माण में इनका गहरा प्रभाव होता है। तो ये आपके 6 पॉइंट और आपको याद रखना है ये क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स का, वर्ड लिमिट है 125। आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सीड करते हैं तो 150 शब्द में लिख सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? निष्कर्षतः राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां संघीय संतुलन और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती हैं, लेकिन लोकसभा की प्राथमिकता इसे सीमित रखती है। यह लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करती है। तो ये आपका छोटा सा और सारगर्भित आंसर, बहुत लाग लपेट के बिना एकदम सटीक, और जो आपको एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, जो इसमें आर्टिकल जोड़े गए, ये आपको आर्टिकल आपके एग्जाम्पल औरों के आंसर से आपको अलग बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डेली क्वेश्चन आंसर कराते रहें तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और समर्थन कीजिए। धन्यवाद।